नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। दोस्तों आज मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया था, मैंने उसके लिए क्या क्या पढ़ाई की थी, कितने घंटे पढ़ाई की थी, कौन कौन सी बुक से पढ़ा था, कौन कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो होता है उसमें स्टार्टिंग से आप जीरो लेवल के हो, जीरो लेवल से आपको पूरा एग्ज़ाम क्लियर करने तक की पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रखना और जिस जिसने भी ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे में अभी जीडीसी की वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। तो करीब लगभग 3-4 महीने बाद या 5-6 महीने बाद, 6 महीने बाद लगभग बाहर वैकेंसी आ जाएगी। और इस पर दोस्तों इस बार काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है, तो ग्रुप डी की वैकेंसी भी इस बार जरूर आएगी। तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले ग्रुप डी का जो सिलेबस होता है, सबसे पहले आपको सिलेबस चेक करना है और पैटर्न चेक करना है। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात जो होती है वो यही होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको लिख के बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको परीक्षा पैटर्न जानना जरूरी है, एग्जाम पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ एक एग्ज़ाम लिया जाता है। ग्रुप डी में एक एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर जो इस एग्ज़ाम में पास होता है वो फिजिकल देता है, जो उस फिजिकल में भी पास हो जाता है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के लिए सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको आपका पैनल लिस्ट आती है, कहने का मतलब है उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट आनी शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये नॉर्मल जानकारी है, आपको मिल गई होगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि परीक्षा का पैटर्न क्या है। ठीक है, एक ही पेपर होगा, ध्यान देना। एक पेपर होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, एक पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और 100 ही क्वेश्चंस भी होंगे। ठीक है, और ये जो पेपर होगा टोटल, ये पेपर 90 मिनट का होगा। ठीक, और जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 120 मिनट का पेपर होगा। ओके, तो 90 मिनट के पेपर में आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं कि आप कितने नंबर ला के सेलेक्ट हो जाओगे कन्फर्मली, जैसे कि आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं और आप अपने आप को कंफर्म समझना चाहते हैं हर एक जोन से, कहीं कोई भी जोन से, तो दोस्तों आपको मिनिमम 75 मार्क्स लाने होंगे जनरल में, जो आप कंफर्म समझ ले आपको कि अपने आप को कि आप लास्ट तक आपका नंबर आ जाएगा। जैसे कि मैं बता दूं आपको, आपका फिजिकल में, आपका पेपर में, फिजिकल में, फिर डीवी में लास्ट तक नंबर आ जाएगा, ज्वाइनिंग आपको मिल जाएगी। तो आपको मिनिमम 75 मार्क्स लाने होंगे जनरल कैटेगरी के बच्चे को। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मैंने आपको बता दी कि कट ऑफ क्या जा सकती है। आप एक सेफ जो नंबर होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल के लिए 75 है। बाकी उससे नीचे अगर आपको आना है, जैसे कि ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी के भी लगभग 72 तक होते हैं। और अगर मैं एससी की बात करूँ, एससी आपके लिए 68 तक एससी के लिए कंफर्म हो जाएगा और एसटी के लिए 66 तक कंफर्म हो जाएगा। ये कंफर्म वाली बात बता रहा हूँ, ये कोई कट ऑफ नहीं है, क्योंकि कट ऑफ जो है वो कितने मेंबर हैं उसमें, कितने स्टूडेंट ने पेपर दिया है, कितनी पोस्ट है, उस पर भी डिपेंड करता है। और पेपर का जो किस टाइप का पेपर आया है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक मैं बता रहा हूँ कि आप इतने ले आओगे तो आप कंफर्म हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन, सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने कैसे पढ़ा। ठीक है दोस्तों, मैं आप ये ध्यान दीजिए कि मैंने कैसे पढ़ाई की, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक, सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैथ्स की तैयारी मैंने कैसे की। सबसे पहले इसमें देखिए 4 चीज़ें पूछी जाती है। 25 नंबर की मैथ्स से आती है, रीजनिंग जो है 30 नंबर की आती है, साइंस 25 नंबर की, और जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स होती है वो 20 नंबर की आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल जोड़ के हो जाते हैं 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले मैथ्स से मैंने कैसे पढ़ी। ठीक है दोस्तों, क्या है कि मैं ट्यूशन पढ़ाता था पहले से, तो और हाँ इसमें एक और बात बता दूं आपको, सिलेबस भी जानना जरूरी है। तो दोस्तों क्या है कि मैथ्स जो है 9th 10th की मैथ्स आती है, मतलब 10th से नीचे की मैथ्स आती है, 10th से ऊपर की मैथ्स नहीं आती है। सेकंड चीज़, रीजनिंग भी 10th तक के लेवल की आती है। और जो जनरल साइंस है दोस्तों, जनरल साइंस का क्या है कि जो जनरल साइंस है वो आपको 10th तक की लेवल की आएगी। ठीक है, और जीके भी हल्की फुल्की नॉर्मल आती है, कोई बड़ी चीज़ मतलब कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं आती है। ठीक है, इतनी ये नॉर्मल जानकारी है। इसके बाद दोस्तों मैंने कैसे तैयारी की, मैथ्स जो है दोस्तों, मैथ्स में मैंने क्या किया, तो थोड़ा बहुत मैथ्स मुझे पहले से आती थी और मैं ट्रिक वगैरह याद नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बेसिक से ही पढ़ा हूँ हमेशा, तो मुझे बेसिक मैथ्स से ही अच्छी लगती है। इसलिए मैंने दोस्तों बेसिक में ही मैंने स्पीड बढ़ाई है अपनी। और मैंने कोई मैथ्स के लिए अभी तक कोर्स नहीं लिया था। मैंने क्या किया, जो अपने आपके जो एमडी क्लासेस आपने देखा होगा यूट्यूब चैनल है, उनका एक
वो ऐप भी है MD क्लासेस, तो उसमें दोस्तों वो बुक्स थी उनकी मैथ्स की बुक, तो उसमें 1500 क्वेश्चंस थे, वो मैंने सॉल्व किए थे और मैं बस यूट्यूब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लगाता था। ठीक है दोस्तों, मैथ्स के, तो मैथ्स मेरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से सॉल्व हो गई थी। उसके बाद जो रीजनिंग है, रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग का कोई टीचर नहीं मिला यूट्यूब में, तो रीजनिंग के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, रीजनिंग की एक बुक ले लेनी है आपको। ठीक है दोस्तों, और उस बुक से कंप्लीट करनी है रीजनिंग। और सेकंड चीज़, आपको यूट्यूब में रीजनिंग की कुछ क्लासेस मिल जाएगी आपको, तो देख के आपको रीजनिंग की ट्रिक्स सीख लेनी है। ट्रिक कहने का मतलब है कि शॉर्ट आपको ट्रिक मिल जाएगी कि आप लंबे तरीके से ना करें, मतलब कैसे करते हैं क्वेश्चन को रीजनिंग के, वो आप थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख लीजिए। और लेकिन एक बुक एक और ले लेना। मैंने तो कोई बुक नहीं ली, मैंने यूट्यूब से देखा था रीजनिंग थोड़ा बहुत, और पुरानी बुक्स जो पढ़ी थी मेरे पास एक आधे रीजनिंग की, उससे मैंने कर लिए थे। बाकी जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं मैंने उसी से मेन किया था। ठीक है दोस्तों, साइंस की बात करता हूँ तो साइंस दोस्तों 9th और 10th की मैंने NCERT की बुक पढ़ी थी। मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि ग्रुप डी में मैंने कोई ज़्यादा जोर नहीं दिया था दोस्तों, मुझे कंप्लीट करने में 1 साल लगा होगा। उस 1 साल में मैंने हर दिन 3 से 4 घंटा पढ़ाई की होगी मैक्सिमम, बस। ठीक है दोस्तों, ये बता दूं आपको, 1 साल लगा होगा, 3 से 4 घंटा मैक्सिमम पढ़ाई की होगी। उसमें भी काफ़ी घूमा फिरा हूँ, क्रिकेट वगैरह भी खेला है। और सेकंड चीज़ बता दूं आपको, जो साइंस है दोस्तों, साइंस में क्या है कि आपको 9th 10th की NCERT लेनी है आपने साइंस की, पूरा एक हाइलाइटर लगा के उसको पढ़ना है। सेकंड चीज़, मैंने एक और चीज़ की थी 9th 10th की NCERT मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ी थी, थोड़ा बहुत पढ़ ली थी, लेकिन मैंने क्या किया था, नीरज सर है साइंस मैग्नेट के, नीरज जांगीड़, उनका मैंने साइंस का कोर्स ले लिया था। चाहे साइंस, उनके साइंस के कोर्स से आपको क्या होगा, आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएंगे, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं वो, PPT में देख लेना आप, साइंस मैग्नेट करके ऐप होगा, और यूट्यूब चैनल भी साइंस मैग्नेट करके है, तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं नीरज जांगीड़ सर साइंस। तो बेसिक साइंस मैंने उन्हीं से पढ़ ली थी, और उनसे पढ़ के मेरा काफ़ी सही हो गया था। और दोस्तों जो GK वगैरह थी, GK तो दोस्तों मैंने इंडिविजुअल पढ़ी थी, कहने का मतलब है करंट अफेयर मैंने कहीं और से पढ़ी, मतलब इसके लिए मैंने कोई चैनल को, मतलब कोई कोर्स नहीं लिया दोस्तों, इसमें मैंने सिर्फ यूट्यूब से इंडिविजुअल पढ़ा था। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जैसे करंट अफेयर की बात करता हूँ, तो करंट अफेयर गौरव सर पढ़ाते हैं उत्कर्ष क्लासेस में, सबसे अच्छा, तो बेस्ट टीचर है वो, जो करंट अफेयर है सिर्फ उन्हीं से पढ़िएगा। सेकंड चीज़, बाकी हिस्ट्री वगैरह मैंने तोड़ के यूट्यूब से ही पढ़ी। ठीक है दोस्तों, ये तो मैंने कैसे पढ़ाई की ये बता दिया मैंने आपको। अब मैं आपकी बात करता हूँ कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं आपको मैथ्स की पढ़ाई। आपको मैथ्स में क्या करना है, अगर आप 0 लेवल के हो, अगर आप हीरो लेवल के हो, कोई भी लेवल के हो आप, अगर आपको मैथ्स अच्छे से पढ़नी है, आपको लगता है कि यार मैथ्स से मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, दोस्तों मैं पहले बता दूं आपको, रिस्क नहीं लेना है पेपर देख के। ये नहीं सोचना कि एक बार पेपर देख लेता हूं कैसा आता है फिर नेक्स्ट टाइम से सही दूंगा, ऐसा मत सोचना, क्योंकि रेलवे का पेपर है, रेलवे 4 साल में एक बार पेपर निकालता है, बस 1 साल मतलब 4 साल में एक बार फॉर्म निकालेगा, फिर पेपर उसका 3-4 साल में पेपर करवाएगा, ये रेलवे का काम है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये मत सोचना कि मैं अभी देख लेता हूँ सिर्फ पेपर, इसलिए जो भी करोगे अभी करना, अच्छे से करना। ठीक है दोस्तों, तो रिस्क कोई मत लेना, और पैसों की ये मत सोचना कि पैसा ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा पैसे वाली चीज़ मैं आपको बताऊंगा भी नहीं। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। मैथ्स की बात करता हूँ दोस्तों, मैथ्स जो आपने कहाँ से पढ़नी है दोस्तों, मैथ्स जो है आपने साहिल सर का कोर्स है, साहिल सर यूट्यूब में देखना आप, शायद मैथ्स ट्रिक बाय साहिल सर इस टाइप से यूट्यूब चैनल है, तो उनका एक ऐप भी है करियर विल, तो उस करियर विल में उनका एक कोर्स है, शायद 500-600 रुपये का कोर्स होगा दोस्तों, 500 रुपये का कोर्स है शायद, वो फाउंडेशन बैच है मैथ्स का दोस्तों। अगर आप वो मैथ्स से पढ़ लेते हैं तो आप टेंशन फ्री हो जाइए कोई भी एग्जाम के लिए जिसमें मैथ्स आती हो। ठीक है दोस्तों, मैथ्स का सबसे बेस्ट टीचर यूट्यूब में एक साहिल सर हैं बस, तो मैथ्स आप साहिल सर से पढ़िएगा। ठीक है दोस्तों, जैसी जानकारी दे रहा हूँ पूरी अच्छे से लेना, क्योंकि बेस्ट जानकारी है। अगर मैं जो बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करते तो कन्फर्मली आप ग्रुप डी एग्जाम निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, सेकंड चीज़ बात करता हूँ, ये 25 नंबर आपके कंफर्म है, 25 में से 25 का नंबर आएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझना। सेकंड चीज़ रीजनिंग की बात करता हूँ, तो रीजनिंग आपको कहाँ से करनी है दोस्तों, रीजनिंग में आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो बुक लेनी है रीजनिंग की, सबसे पहले बता दूँ एक बुक लेनी है आपको रीजनिंग की। ठीक है दोस्तों, सेकंड चीज़ आपको यूट्यूब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं रीजनिंग के, बस रीजनिंग का इतना छोटा सा काम है। रीजनिंग में आपको कुछ ढेर सारा कुछ नहीं करना, रीजनिंग में आपको क्या करना है, हर एक टॉपिक को पढ़ लेना है, टॉपिक की ट्रिक्स पढ़ लेनी है। ट्रिक्स मतलब कि टॉपिक कैसे सॉल्व करते हैं उसके क्वेश्चंस,
आपको वो सीखना है बस, और आपको कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। थर्ड चीज़ आपको बता दूं कि जनरल साइंस कैसे करनी है। दोस्तों मैंने तो नीरज जहांगीर से पढ़ा है, लेकिन अब दोस्तों नीरज जहांगीर का जो कोर्स है काफ़ी महंगा हो गया है, काफ़ी कॉस्टली कोर्स है। तो दोस्तों मैं आपसे ये नहीं बोलूँगा कि आप उनका कोर्स लीजिए, जो ले सकता है दोस्तों वो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नहीं ले सकता वो मेरी बात ध्यान से समझना, और जो ले सकता वो भी बात ध्यान से समझना। दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, 9th और 10th की NCERT पकड़नी है सबसे पहले, और एक एक अक्षर करके आपको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देना है, ठीक है दोस्तों। सेकंड चीज़ दोस्तों आपको बता दूं कि मैं जो 9th-10th की एग्जाम्पलर आती है, एग्जाम्पलर एक बुक आती है, ध्यान देना है, एग्जाम्पलर एक बुक आती है 9th-10th की, तो आपको वो एग्जाम्पलर को भी एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करना है। ओके, समझ गए इतना? तो ये तो दोस्तों जो मैंने बात बताई ये पूरी कंप्लीट आपको आपकी साइंस सही हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, जो यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल में एक देखना आप योगी सर होंगे, कौन उनका मुझे पाठशाला, शायद उनका चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल का पाठशाला, उसमें योगी सर है। योगी सर की आप साइंस पढ़ना एक बार, आप कैसी लगी फिर मुझे बताना। साइंस योगी सर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराएंगे साइंस के, आप वो पढ़ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगाना। बाकी आपको जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है बेसिक तरीके से वो आप 9th-10th की बुक से, एग्जाम्पलर से और NCERT से पढ़ना। ओके, जो जिसको समझ में नहीं आता, जिसने 9th-10th अच्छे से नहीं पढ़ी, जिसको पूरा ही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो आपको एक कोर्स लेना पड़ेगा। तो आप नीरज सर का एक कोर्स ले लीजिए। नीरज सर का आप अगर कोर्स लेते हैं, काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी कॉस्टली क्या, आपको 700 रुपये तक का मिल जाएगा बेसिक साइंस का। तो नीरज सर का अगर आप कोर्स लेते हैं तो दोस्तों नीरज सर के कोर्स में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे पूरे, चाहे वो इतना ज़्यादा मतलब सफिशिएंट कोर्स नहीं होता, मैं ये बोल दूं आपको कि आपके एग्ज़ाम के लिए वो इनफ नहीं होगा। कहने का मतलब है आप ये मत डिपेंड हो जाना कि जितना उनने पढ़ा रखा पूरा उसी से आएगा, ऐसा नहीं होता दोस्तों। नीरज सर का पूरा कोर्स नहीं आता कभी भी, मतलब कि नीरज सर जितना पढ़ाते हैं वो कम ही रहता है, उससे ज़्यादा ही पेपर में आता है। तो इसलिए आपको बता दूं मैं, नीरज सर का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पढ़ना, बट आपका जो मेन टारगेट होगा वो NCERT बुक होगी। ध्यान देना, NCERT बुक मेन टारगेट है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पूरा पेपर NCERT से छपेगा। ओके, अब लास्ट बात करता हूं मैं दोस्तों जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। तो दोस्तों जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर में क्या करना है, करंट अफेयर में आपको गौरव सर लेने हैं, ठीक है दोस्तों। उत्कर्ष क्लासेस में गौरव सर पढ़ाते हैं, आपको पता होगा, जैसे कि कुछ बच्चों ने देखा होगा, उत्कर्ष क्लासेस है, यूट्यूब चैनल है, तो उसमें गौरव सर डेली करंट अफेयर की क्लास लगाते हैं एक, तो आपको उससे करंट अफेयर पढ़नी है और मैक्सिमम पार्ट करंट अफेयर का आता है। ओके, सेकंड चीज़ दोस्तों, आप एक क्लास जो अपने MD क्लासेस है, MD क्लासेस में एक विशाल सर है, ध्यान देना। एक तो मैं बता दूं उत्कर्ष क्लासेस से आपको करंट अफेयर लेनी है, बाकी जो पार्ट है जो करंट, क्योंकि GK में काफ़ी पार्ट होता है, जो जनरल अवेयरनेस होती है इसमें काफ़ी पार्ट होता है, तो इसका पूरा पार्ट जितना बचा है वो सब आपको कौन पढ़ाएगा दोस्तों, MD क्लासेस का विशाल सर, याद रखना MD क्लासेस का विशाल सर पढ़ाएगा। VK का GK MD क्लासेस यूट्यूब चैनल है, उसमें विशाल सर है एक, उनसे पढ़ना बाकी GK, उनने यूट्यूब में काफ़ी पढ़ा रखा है। नहीं तो उनका जो एक कोर्स है उन MD क्लासेस में, उनका एक कोर्स है, एक इंडिविजुअल GK का कोर्स है, जनरल अवेयरनेस का कोर्स है, ठीक है दोस्तों, तो उससे आप पूरा GA पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी ग्रुप डी की जो स्ट्रेटजी है कि कैसे आपको क्लियर करना है एग्जाम, दोस्तों ये एक एग्जाम क्लियर करने का मेन फंडा है। अब मैं अपनी बात करता हूँ कि मैंने कैसे एग्जाम क्लियर किया था और मेरे कितने मार्क्स थे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको 100 क्वेश्चन होते हैं, आपको मालूम है 90 मिनट चाहिए होते हैं। तो दोस्तों पिछले बार जो है साइंस का पेपर, मतलब जो पिछले बार ग्रुप डी का पेपर हुआ था उसमें जो साइंस आई थी, साइंस के कुछ क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी आए थे। कहने का मतलब है कि काफ़ी घुमावदार क्वेश्चन थे पिछले बार साइंस में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे क्या मार्क्स थे। दोस्तों 100 क्वेश्चन में से मैंने 89 अटैम्प्ट किए थे, 89 अटैम्प्ट से मेरे 78 करेक्ट मार्क्स हुए थे और बाकी मेरे 11 क्वेश्चन गलत हुए थे, इसलिए मेरे कट पिट के मार्क्स 74 पॉइंट कुछ बने थे, ये मैं आपको बता दूं। और इसके बाद दोस्तों 74 बन के और नॉर्मलाइजेशन हुआ, एक क्वेश्चन जो था वो गलत था पहले से ही, जो पेपर आया था मेरे पास उसमें एक क्वेश्चन पहले से ही गलत आया था, तो 75 मार्क्स हो गए थे मेरे फाइनली। और 75 और हमारे वहाँ से हुबली जोन से जो कटअप गई थी जनरल की वो 72 पॉइंट कुछ गई थी, और मैंने वैसे भी EWS से भरा था बट मेरे मार्क्स 74-75 थे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, ठीक है दोस्तों। बाकी बता दूं आपको जो माइनस मार्किंग होती है ग्रुप डी में वो 1/3 होती है। ग्रुप डी में क्या पूरे रेलवे एग्जाम में 1/3 माइनस मार्किंग होती है, मतलब आपका जो 3 क्वेश्चन होंगे तो आपका 1 नंबर एक्स्ट्रा कटेगा, ठीक है दोस्तों।
ये मैं बात आपको बता दूं। तो दोस्तों कैसे लगी मेरी स्ट्रेटजी ये आपको बताना, और जो नया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपको कोई भी एग्जाम का पैटर्न जानना हो, एग्जाम के बारे में कैसे पढ़ाई करनी ये जानना हो, तो दोस्तों आप इसमें कमेंट जरूर करना, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। ठीक है दोस्तों, अभी क्योंकि जेई के एग्जाम आने वाले हैं, मैंने भी डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया हुआ है, तो जेई के एग्जाम आने वाले हैं, इसकी तैयारी भी मैं करूँगा। एएलपी के एग्जाम इसकी भी तैयारी करूँगा मैं। ठीक है दोस्तों, बाकी एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, उसकी तैयारी भी करूँगा। कैसे करनी है तैयारी आपको ये भी मैं बताऊँगा, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।